वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा ये टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। इसमें हमने इसकी एक्सरसाइज 7h तक कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 7i कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर्मूले सब मैंने पहले से ही ऑलरेडी नोट डाउन करवा रखे हैं, सब फॉर्मूले वही हैं। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है अब ये समझो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 9 माइनस 4x² dx, ये है। ठीक है, तो ये किस टाइप का है? ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप का बन जाएगा, लेकिन इसको सेपरेट बना लो पहले। सेपरेट कैसे बनेगा ये? इसमें 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 9/4 माइनस x² dx ऐसा हो जाएगा ना। अब ये 4 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, बाहर आके 2 हो जाएगा ना। ये बाहर आके 2 हो गया तो ये हो गया 3/2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। तो ये 2 तो कांस्टेंट ही हो गया, बाहर हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा 3/2 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? रूट ए स्क्वायर माइनस x² के टाइप का हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है हमारा फॉर्मूला? भाई 2 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस x² रूट के अंदर, तो इसका हो 1/2 x 1/2 x तो x ही है ना, और रूट ए स्क्वायर माइनस x² मतलब 3/2 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, और प्लस 1/2 ए स्क्वायर की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर है ये। ठीक है, और साइन इनवर्स x/a, x तो x ही है और a की जगह 3/2 है, तो ये हो। और ये 2 जो है ना, ये वाला 2 ये पूरे के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरे की मल्टीप्लाई में ही तो है। तो ये देखो 1/2 ये कॉमन लेके कट ही जाएगा इससे, तो ये कट गया। तो अभी क्या बच गया हमारे इसमें? फिर ये रह गया बस आई इज इक्वल टू एक्स रह गया ये, तो क्योंकि 1/2 तो कट ही गया, और ये हो गया रूट 9/4 माइनस x² और प्लस 1/2 तो ये कॉमन ही आ गया। ये भी कितना हो गया? 9/4, और साइन इनवर्स ये हो गया 2x/3। ठीक है, तो ये बन गया। बस ज्यादा करो इसमें, चाहो तो इसमें फिर से कॉमन ले लो तुम, ये फिर से ऐसे ही बन जाएगा। वैसे जरूरी कुछ नहीं है, लेना चाहो ले लो, नहीं तो ऐसे लिख दो। तो ये हो गया 9 माइनस 4x² प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2x/3। ठीक है, और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू x/2 रूट 9 माइनस 4x² प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2x/3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये आ गया समझ में ये? तो बस फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। फॉर्मूले ध्यान में आएंगे तो सीधा हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी टाइप से आप देखो अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? ये है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x², नहीं ये है x और रूट x⁴ प्लस 9 dx, ये है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें इसको x² का स्क्वायर लिख लो पहले। ये तो x है ही, इसको क्या लिख लेंगे हम? x² का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर, और ये dx। तो अब लेट कर लेंगे किसको? इस x² को लेट कर लिया 2, तो डिफ्रेंशिएट इसका, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, तो ये हो गया 2x और इजकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की तो वैल्यू बन जाएगी एक्स डी एक्स इजकल टू 1/2 डी टी हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बन गया हमारा 1/2, तो ये बाहर आई गया और डी टी हो गया, और रूट में क्या बन गया एक्स डी एक्स की जगह 1/2 डी टी बन गया, और ये हो गया हमारा टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा। और ये क्या हो गया हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो 1/2 एक्स, एक्स की जगह टी है तो 1/2 टी और रूट टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1/2 ए स्क्वायर मतलब इंटू 3 का स्क्वायर, और log एक्स प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो ये 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो आई इजकल टू कितना हो गया 1/4 टी और रूट टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1/1 नहीं बस 9 हो गया ना, 9/4 लोग ये टी है यहाँ पे। ठीक है, भाई टी में ही तो क्वेश्चन है ना अभी हमारा, अब बदलेंगे एक्स में, तो इसको दोबारा, तो टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब टी की जगह वैल्यू रख दो, तो 1/4 टी की जगह कितना था हमारा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स की पावर 4 प्लस 9 और 9/4 log एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स की पावर 4 प्लस 9। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में, तो ऐसा करके करना ये। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह से हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ये भी ऐसा ही है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आई इजकल टू ये है sec x इंटू टेन एक्स और रूट 10x स्क्वायर माइनस 4 dx। तो इसको कैसे करेंगे, अब ये देखो ये किसका मतलब ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, sec x इंटू टेन एक्स। sec x का हो तो इसे sec में बदल लो, पहले टेन स्क्वायर एक्स को sec में बदल लो, फिर sec x को मानेंगे तो ये sec x tan x आ जाएगा, sec x tan x dx की जगह तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और रूट में अंदर क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टाइप का बन जाएगा ये। फिर तो कर लोगे इसको, तो इसमें क्या करना पहले से sec में बदल देंगे। sec में क्या होगी इसकी वैल्यू, मतलब tan स्क्वायर एक्स इजकल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगी, तो ये हो जाएगा मतलब sec स्क्वायर एक्स माइनस 5 हो जाएगा, -4 तो पहले से ही है, -1 और आ जाएगा। तो जब sec x को मानेंगे, मान के ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, और इसकी जगह dx की जगह dt बन जाएगा, तो रूट में क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 5 को रूट 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कर लेना खुद। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, आई इजकल टू एक्स स्क्वायर रूट ए की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6x dx। तो इसमें कैसे करेंगे, इसे
ए की पावर 6 को ए की क्यूब का स्क्वायर लिख देंगे और एक्स की पावर 6 को किसका स्क्वायर, ए की एक्स की क्यूब का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा ए की क्यूब का स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब का स्क्वायर डीएक्स। कर लोगे अब भाई, से एक्स की क्यूब को मानना, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स तो डी टी हो जाएगा, जो कांस्टेंट आओगे उसको उधर पहुंचाई देंगे हम। तो ये रूट में ए की क्यूब माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए की जगह ए की क्यूब रहेगा और एक्स की जगह टी रहेगा। तो बस फॉर्मूला लग जाएगा जो पहले क्वेश्चन में लगाया हमने, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारा, आई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। तो इसको कैसे करें? अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने कई बार बताया कि जो नीचे वैल्यू बन रही है वो ही ऊपर बना लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी है, 2 और जोड़ दिया हमने, 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो गया आई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 2 और अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, यही तो बना। अब दोनों को डिवाइड कर लो भाई, जब इसके अपॉन में लिखेंगे तो ऊपर रूट में रह जाएगा ये, तो क्या बनेगा क्वेश्चन, ये बनेगा आई इजकल टू रूट में रह जाएगा अंदर, मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस जब 2 के अपॉन में तो पूरा ही लिखा जाएगा, ये 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। तो ये बन गया हमारा। अब सीधा फॉर्मूला हो गया ना, दो इंटीग्रेशन हो गए, एक तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर एक्स dx और ये माइनस 2 बाहर हो गया, और ये 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर एक्स dx। तो दोनों अलग अलग फॉर्मूले हो गए। इस वाले में कौन सा लगेगा, ये हो गया 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर और लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये तो हो गया इसका, यही तो होगा। और इसका क्या होगा, -2। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो इसका 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होगा इसका, यही तो हो जा, ये हो गया बस log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो हो इसका। ठीक है भाई, 3 फॉर्मूले होना ये भी हमारे भाई, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका तो सीधा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो, इस वाले का ये हो log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर माइनस होता तो बस यहाँ माइनस हो जाता, यही तो फर्क पड़ेगा इसमें, वो तो कोई चेंज होता नहीं इसमें। ठीक है, तो बस ये आ गया, तो बस आ गया आंसर, और क्या है, इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर दो बस अंदर, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये हो गया 3 अपॉन 2 log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 और -2 log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। और थोड़ा सा कर सकें इसमें सिंप्लीफाई, क्योंकि ये एक जैसी टर्म है ना दोनों, ये माइनस का 2 है और ये कितना है यहाँ, ये 3 अपॉन 2 है, तो माइनस का 1 अपॉन 2 रह जाएगा, तो ये लिख देंगे 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 और -1 अपॉन 2 log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर, देखो। ठीक है, आया नहीं समझ में? तो इस तरीके से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये हमारा 5। हाँ यही है। ठीक है,
भाई ये 1/2 बाहर कॉमन ले लेंगे बस, ये 1/2 बाहर कॉमन लेके लिख लो, चाहे एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कितना है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आसानी है। क्या करना है इसमें, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट एक्स की पावर 6 माइनस 1 एक्स डी एक्स। तो इसको तो ऐसे लिख लेंगे ना हम, कैसे, एक्स स्क्वायर रूट एक्स की क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लो डी एक्स, ठीक है। तो अब एक्स की क्यूब को मान लेंगे ना, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा ये। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डी एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह तो डी टी में आ जाएगा, जो कॉन्स्टेंट होगा उसको अपॉन में पहुंचाई देंगे। तो रूट में कहीं का बन जाएगा, ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बन जाएगा। तो कर लोगे, तो ये सीधा फॉर्मूला हो जाएगा ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने अभी किया, ऐसा ही है बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। देखो ये दे रखा है इसमें सेक एक्स टेन एक्स और रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स डी एक्स। तो सीधा मानेंगे सेक एक्स को मानेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स की जगह डी टी, और ये बन जाएगा रूट में टी स्क्वायर प्लस 1। तो बन जाएगा फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बन जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये है आई इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है बिल्कुल भाई, ऐसे ही तो करेंगे इसमें पहले दो, ये 3 तो कॉमन ले लिया, तो ये रह गया 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। और क्या बन गया, ये तो रूट 2 तो आ जाएगा बाहर, रूट 3, तो रूट 3 तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन सर। ये बन गया क्वेश्चन हमारा रूट में रूट 2/√3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला लग जाएगा वैसे इसका क्या हो फॉर्मूला इसका, 1/2x रूट 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारा प्लस 1/2 ए स्क्वायर, मतलब 2/3 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x/√2/√3 ये आ जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया √3/2x, और ये हो गया 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से तो 2 कट गया ये। तो कितना रह गया, ये अपॉन में 1/√3 रह जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3x/√2, ठीक है, यही तो बना। और इसमें चाहो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे तो √3/2x, एलसीएम ले लेंगे तो बाहर √3 बनेगा ना अपॉन में आके, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1/√3 साइन इनवर्स √3x/√2, ठीक है। तो इस √3 से ये √3 कट गया, तो क्या बन गया, ये आ गया बस आई इज इक्वल टू 1/2x रूट 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1/√3 और साइन इनवर्स √3x/√2। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। यही तो बैठेगा या नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो यही है आंसर इसका, हाँ यही है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, इसमें भी वैसे इसी तरह के क्वेश्चन हैं 7J में भी, फॉर्मूले ही बनने, मतलब अलग अलग टाइप से फॉर्मूले बन जाएंगे इसमें भी। तो फॉर्मूले अब ये देखो किस टाइप से फॉर्मूले बन रहे, 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ फिर इसको कर लियो, ठीक है।
तो एक्सरसाइज 7J। सेवन जे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो ये आई इज इक्वल टू ये है 1/a² x² माइनस b² dx। तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले सके ना हम, क्योंकि एक्स को सेपरेट बनाते हैं हमेशा। तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया x² माइनस b² अपॉन a² dx। तो ये 1/a² तो बाहर हो गया, और ये हो गया 1/x² और माइनस b/a² x dx। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये? 1/x² माइनस a² का लगेगा। क्या हो फॉर्मूला इसका? 1/2a, a की जगह ये है b/a, तो 1/2b/a, ठीक है। और क्या log x माइनस a मतलब x माइनस b/a अपॉन x प्लस b/a, यही तो हो। अब ये a ऊपर चला जाएगा, तो 1/a² इंटू ये हो गया a/2b, ठीक है। और ये हो गया log, ये एलसीएम लेगा तो एलसीएम कट ही जाएगा, मतलब ये x माइनस बी और अपॉन ये x प्लस बी, यही तो बनेगा। और यहाँ एक a की पावर भी कम हो जाएगी, ये तो 1/ कितना हो जाएगा 2ab, 1/2ab और log ax माइनस बी अपॉन ax प्लस बी, ये आ जाएगा ना। तो इसी टाइप से तो हो गया ये। तो देखो यही आंसर होगा इसका। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा है आई इज इक्वल टू 1/2x² प्लस x माइनस 1 dx। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या है होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले x को सेपरेट करना, x² वाली टर्म को सेपरेट करना। सेपरेट करने के लिए x कॉमन आ गया, तो x² प्लस x/2 माइनस 1/2, यही तो हुआ या नहीं। तो ये 1/2 तो बाहर ही है, आई इज इक्वल टू 1/2 और 1/, अब ये होल स्क्वायर बनाओगे तो ये तो x का स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर तो है नहीं, तो फिर 3 ही तो टर्म हो स्क्वायर में भाई, 2 तो a² प्लस b², तीसरी टर्म दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस हो। तो स्क्वायर वाली टर्म तो यही है, ये स्क्वायर तो है नहीं किसी का, तो मतलब दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस है ये, उसी हिसाब से लिखेंगे इसको। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म x होगी, तो सेकंड टर्म क्या होगी कि ये x/2 हो, 1/4 होगी ना। जब 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे जब तो ये x/2 बनेगा। तो क्या होगी मतलब 1/4, मतलब है ये x/2 ही, इसको इस फॉर्म में लिखा हमने, क्योंकि ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म 1/4 हो गया। यहाँ से हमें मतलब सेकंड टर्म पता चल गई एक तरह से। सेकंड टर्म कितनी होगी 1/4, तो अपनी तरफ से वो हमने जोड़ा 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड टर्म का स्क्वायर ही तो हो, तो अपनी तरफ से जोड़ा ये, और जितना जोड़ा उतना ही घटा भी दिया, जिसको लिखा नहीं अब उसको लिख दिया dx। समझ गए क्या क्या हुआ इसमें? भाई ये तो ये वाली टर्म है, बस इसको लिखा 2 इंटू फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म क्या रखेंगे x/2 बन जा 1/4, क्योंकि कट पीट के जब तो x/2 होगा। इससे हमें ये पता चला कि ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर जोड़ा अपनी तरफ से, क्योंकि होल स्क्वायर बनाने के लिए ही जोड़ना पड़ेगा ना। और लेकिन जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, और ये तो हमने कहीं नहीं लिखा था अब तक, इसको लिखा लास्ट में। तो यहाँ से यहाँ तक का तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का होल स्क्वायर हो गया। किसका किसका हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यही तो हुआ। और ये आगे कितना बच गया, ये हो गया -1/16 और -1/2 ही तो बैठेगा ये। तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेके, एलसीएम 16, तो -1 2 8 16, तो कितना हो गया -9/16, तो कितना हो जाएगा ये -9/16
16 इन दोनों को कैलकुलेट करके आ गया। और क्या हो गया ये फिर आई इजकल टू 1/2 1/x प्लस 1/4 का स्क्वायर और -3/4 का स्क्वायर हो गया ये dx। ठीक है, अब तो बन गया फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है? 1/x² माइनस ए स्क्वायर, ये वाला तो फॉर्मूला है फिर से। तो फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर देंगे, बस हो जाएगा आगे। तो इसको कर लियो। अब मतलब यहाँ से आगे इसको कर लेना। तो इसी टाइप के मतलब इसमें क्वेश्चन हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा 1/x माइनस एक्स की क्यूब एक्स dx। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉमन ही लो इसमें। कॉमन क्या आ गया x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स dx हो गया ये। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा तो कुछ नहीं हो रहा भाई, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ना इससे। तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि ऐसे कोई फॉर्मूला तो यहां बनने का नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, जब 11th क्लास में हमने सम स्पेशल सीरीज वाली टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी थी ये हमारी। ठीक है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन हमारी 5 टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन हो। ठीक है, पहले पार्शियल फ्रैक्शन ही बताता हूँ क्योंकि उसके बाद ही होंगे क्वेश्चन ये। अब ये ज़्यादातर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पार्शियल फ्रैक्शन से ही होंगे, तो इसके लिए पहले पार्शियल फ्रैक्शन ही समझना हमें। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? हमारी आंशिक भिन्न क्या है इसको हिंदी में? आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न का मतलब जितने भी फैक्टर होंगे उतने मतलब फ्रैक्शन में डिवाइड करना उसको। तो जैसे एक टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो, ये होगी। जैसे ये दे दिया तुम्हें एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें जो फैक्टर है, अलग अलग फैक्टर हैं और किसी भी फैक्टर मतलब रिपीट नहीं है, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं है। तो एक टाइप का तो ये हो गया। दूसरे टाइप का ये हो गया जैसे एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 की क्यूब एक्स प्लस 1। ये क्या है, मतलब फैक्टर तो हमारे यहाँ भी फैक्टर कैसे थे, लीनियर फैक्टर ही थे, लेकिन रिपीट नहीं था कोई भी फैक्टर। इसमें क्या फर्क पड़ा, मतलब लीनियर फैक्टर ही है ये, लेकिन क्या है इसमें ये वाला फैक्टर 3 टाइम्स रिपीट है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? पहली कंडीशन तो ये है कि जो हमारे फैक्टर हैं डिनोमिनेटर के वो लीनियर फैक्टर हैं और कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि लीनियर फैक्टर ही है डिनोमिनेटर में, और लेकिन क्या है कोई फैक्टर रिपीट हो सकता है। तो यहाँ रिपीट हो रहा ना, ये 3 बार रिपीट होगा। एक्स माइनस 1 की क्यूब का मतलब तो 3 बार है ना ये, तो ये रिपीट हो रहा। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है, ऊपर ये कुछ भी दे सके, 1 भी दे सके, कुछ भी दे सके, बस ये ध्यान रखना तुम्हें कि जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर से उसकी पावर कम होनी चाहिए हमेशा, तभी पार्शियल फ्रैक्शन हो सके। ठीक है ना, तभी पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो पहले न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम करनी पड़ेगी, तभी होगा पार्शियल फ्रैक्शन। जब तक कम नहीं होने की, जब तक होने का नहीं। ठीक है, तो अभी तो ये कम ही है सब जगह। और ऐसा भी हो सकता है जैसे x माइनस 1 हो गया, ठीक है, और एक फैक्टर हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अब लीनियर फैक्टर नहीं है। कैसा है? क्वाड्रेटिक फैक्टर है, मतलब सारे के सारे क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आ सके, लीनियर भी आ सके। मेन चीज ये है कि कोई फैक्टर क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है। चौथी कंडीशन क्या है? जैसे एक्स लिख लिया हमने, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टर है और वो भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, और पांचवी कंडीशन क्या है?
पांचवी कंडीशन मैंने अभी बताई है तुम्हें कि जो पावर मतलब जैसे एक्स स्क्वायर हो गया ये और नीचे हो गया क्या एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर क्या है, सेम है। जबकि मैंने क्या बताया, कम होनी चाहिए, न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम होनी चाहिए तभी हो सके पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस कंडीशन में पहले क्या करेंगे हम, पहले इसको पावर कम करनी पड़ेगी हमें, मतलब ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना बराबर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इनमें सभी में देखो कम ही है, क्योंकि नीचे एक्सिस नीचे तो 2 पावर बनेगी, यहाँ तो कितनी 4 पावर बनेगी, यहाँ भी 3 पावर बनेगी, यहाँ भी कितनी है, मतलब इससे ज्यादा ही है। लेकिन यहाँ क्या है, जितनी नीचे एक्स की पावर है उतनी है ऊपर भी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले ही हमें डिवाइड करके मतलब न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम करनी पड़ेगी, तब होंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन, डायरेक्ट नहीं होने के। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले ये भी देख लेना तुम्हें कि न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना बराबर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब पार्शियल फ्रैक्शन हो किस तरीके से, जैसे इसके पार्शियल फ्रैक्शन मानेंगे हम तो जितने भी मतलब फैक्टर हैं डिनोमिनेटर में उतने ही पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। तो जैसे इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या मानेंगे हम, ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस वन ऐसा मान लेंगे, ठीक है। इसके कैसे मानेंगे, इसके ऐसे मानेंगे मतलब एक बार के में एक पावर आ गई एक्स माइनस वन, फिर बी के अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर, फिर सी के अपॉन में एक्स माइनस वन की क्यूब, और फिर डी के अपॉन में एक्स प्लस वन, ऐसा बढ़ेगी। मतलब इसकी एक एक पावर बढ़ाएंगे, एक आई फिर दो आई फिर तीन आई, तो अब यहाँ जाके खत्म हुआ, फिर इसके लिए अलग से दिया आगे, ठीक है। इसके लिए कैसे लेंगे, इसके लिए तो ऐसे ही आओगा ए अपॉन एक्स माइनस वन, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इनके तो न्यूमिनेटर हमने क्या लिए, सिंपल कोई भी कांस्टेंट लिया, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसका जो न्यूमिनेटर लेंगे वो सिंपल कांस्टेंट नहीं होगा, इस टाइप से होगा, बी आना चाहिए था लेकिन बी नहीं होने का, बी एक्स प्लस सी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसा माना जाएगा। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसका न्यूमिनेटर इस टाइप का होगा। भाई ये तो हम ले चुके, मतलब दो कांस्टेंट यूज हो गए जिनमें एक के साथ एक्स होगा, एक कांस्टेंट ऐसा कैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा, तो रिपीट के लिए क्या करेंगे भाई, पहला ही क्या लेंगे हम, पहला ही ए एक्स प्लस बी होगा, इसके लिए पहले के लिए क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी हो गया। और अभी इसकी जो पावर है वो मतलब एक से ज्यादा भी है, तो अभी एक पावर आई, दूसरे के लिए क्या लेंगे, यहाँ होगा सी एक्स प्लस डी, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, आगे फिर ई एक्स प्लस एफ और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ऐसे आओगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने क्या बताया कि पहले डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसा होगा भाई, ये ऊपर तो एक्स स्क्वायर ही है, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये तो बैठेगा मल्टीप्लाई करके। अब पहले इसको इससे डिवाइड करना, मतलब एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना किससे, एक्स स्क्वायर माइनस वन से, एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करना। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो वन ही तो रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, माइनस प्लस ये इससे कट गया तो कितना बचा, प्लस वन बचा, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशेंट आई गया हमारा, ठीक है। तो किस टाइप से लिखते हैं हम, मतलब क्वेश्चन को हम ऐसे ही तो लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले तो जो हमारा क्वोशेंट आ गया वो लिखे हम, ठीक है, प्लस फिर जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर क्या बचा वन, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर था वो ऐसे एज इट इज आता है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इस टाइप से लेंगे। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन तो लिख सके ना, अब तो हो जाएगा ना आसानी से, क्योंकि ये तो अब तो होगी पावर कम। तो अब इसके लिख लेंगे, दो पार्शियल जितने फैक्टर हैं उतने पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, मतलब ए अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, अब करेंगे, ठीक है। तो अगर पावर ज्यादा है तो भाग करके पहले उसको कम करेंगे और तब ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। तो ये 5 कंडीशन है पार्शियल फ्रैक्शन करने की, और इस एक्सरसाइज में पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसमें। तो मेन चीज इनका पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन वहां मैंने करके भी दिखाए थे,
ये 5 कंडीशन है, जो भी कंडीशन जहां भी बनेगी उसी हिसाब से हमें करना। इन एबीसी के मान निकाल के हम रखे हैं ना, तब आ गए ये। तो ये क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ के साथ, बस ये कंडीशन मैंने बता दी अभी तुम्हें, ठीक है। तो आज यहाँ तक कर लो, कल ही करेंगे इसके क्वेश्चन। ये समझ में आ जाना चाहिए बस तुम्हारे पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक।